अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े का होने लगा है। मैं आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि आपका इसके इन चीज़ों के मुतालिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यूनियन में, इंटरसेक्शन में और कॉम्प्लीमेंट में। जब क्वेश्चन आता है तो किस में क्या करना था भूल जाते हैं। तो मैं आपको ऐसे ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से मिलती रहे। चले आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए हम दो सेट्स ले लेते हैं। एक तो यूनिवर्सल सेट होता है। पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सेट ए एंड अ यूनिवर्सल यू, the set of all elements of U that are not belonging to A is called complement of a set. U से यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और एक A कोई और सेट है। कॉम्प्लीमेंट में कैसे फाइंड करेंगे कि जो एलिमेंट्स U के अंदर A में नहीं है, वो वाले तमाम एलिमेंट्स किस में होंगे, A कॉम्प्लीमेंट में होंगे। इसको रिप्रेजेंट इस तरह किया जाता है A बार से, ठीक है। ये एग्जांपल्स करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी मैं सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन डेफिनेशंस बता रही हूँ ताकि आपका थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हो सके, ठीक है। तो दूसरा है गिवन टू सेट्स ए एंड बी, द सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू बोथ सेट्स एंड ए एंड बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। क्या मतलब हुआ कि दो सेट्स हैं ए और बी और उनके दरमियान जो कुछ भी कॉमन है, दोनों के अंदर आ रहा हो, दोनों एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हो, वो वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट कहलाते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। उल्टी चीज होती है इसके अंदर। द सेट्स of all elements belonging to the set of A और set B is called union of two sets. इसको रिप्रेजेंट करते हैं U से यूनियन, ठीक है। एक कप ले ले, समझे कि ये एक कप है, उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स जो A में है, जो B में है, सब के सब आ सकते हैं। तो वो सब डल जाएंगे, मतलब सेट यू शेप ओपन है ना, कप शेप हमारे पास ओपन है, तो उसके अंदर हम सारी चाय डाल सकते हैं जितनी हमारे पास होगी। इसी तरह हम याद रख लें कि ए के तमाम एलिमेंट्स, बी के तमाम एलिमेंट्स, वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे वन बाय वन करके, तो वो हो जाता है यूनियन। पर इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन आते हैं, क्योंकि कप की शेप उल्टी हो गई है तो उसके अंदर हमने सिर्फ अब कॉमन एलिमेंट्स डालने हैं, ठीक है, जो दोनों में कॉमन आ रहे होंगे। और कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर होता है लेकिन दूसरे सेट के अंदर नहीं होता। ये इसकी छोटी सी ट्रिक है जो अपने अपने माइंड के अंदर फिट करनी है। अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू या समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपके ये तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कवर हो सके। इसलिए मेरी वीडियो को यहाँ पे स्किप मत करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें जी। वी टेक एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है। लेट कर लेते हैं u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं जो 1 से लेकर 10 तक हैं। हमारे पास एक और सेट है a जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 3 5 एंड 7। b सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 8 एंड 10। और एक और सेट ले लेते हैं c 2 4 6 8 एंड बस जी। पार्ट 1 हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मेथड ये है कि कॉम्प्लीमेंट जब भी आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो यूनिवर्सल सेट के साथ बिलोंग करता है। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, ये इस तरह आप लिख सकते हैं कि u माइनस ए, ठीक है। तो u माइनस ए करने के लिए इक्वल नहीं है, ये माइनस का साइन है, तो यूनिवर्सल सेट आप लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। माइनस करना है ए को। ए सेट पे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 3 5 एंड 7। अब देखें, जो ए में हो और यूनिवर्सल में आ रहे हो और उसके अलावा जो बच रहे हैं वो हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 1 है, ठीक है, ये आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। 3 को कट कर दें, 5 को कर दें, 7 को कट जाए, पीछे जो एलिमेंट्स बच जाएंगे इजीली आप उनको राइट कर सकेंगे, ठीक है।
तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया है 2 4 6 8 एंड 9 10। जो जो बच गए हैं वो तमाम एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे, तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, u माइनस बी। अब हमने यूनिवर्सल सेट और b का सेट लेना है, तो यूनिवर्सल सेट तो हमारे पास दिया हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और b का सेट हमारे पास दिया हुआ है 3 4 5 6 8 एंड 10। ठीक है, अब तो जो एलिमेंट्स बी के अंदर है और वो यूनिवर्सल में है आप उसको कट कर दें, 3 4 5 6 8 और 10। जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 7 9। बहुत ध्यान से वैल्यूज लिखिएगा, क्योंकि एक भी वैल्यू अगर आप ज़्यादा या कम लिख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन कट हो जाएगा। और ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, बहुत सिंपल सी हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ें नहीं है। मैंने इसीलिए पेंसिल के साथ आप कट कर सकते हैं। पेपर में आप मार्कर यूज़ मत कीजिएगा, मतलब अपने पॉइंटर के साथ कट मत कीजिएगा वो वैल्यू, क्योंकि पहले स्टेप पढ़ते हुए फिर टीचर को समझ नहीं आएगी इसने यहीं पे कट कर दिया है कि अपने आपको समझाने के लिए कट किया था। तो आप पेंसिल को यूज़ करते हुए इस चीज़ को सिम्प्लीफाई अपने लिए कर सकते हैं, बाद में रेस कर दें। जी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि ए के एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं 1 3 5 एंड 7। इंटरसेक्शन का साइन अप्लाई करते हैं। बी के एलिमेंट्स हमारे पास है 3 4 5 6 8 और 10। बहुत ध्यान से देखेंगे दोनों के अंदर कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों के अंदर आ रहे हैं। एक तो हमारे पास 3 आ रहा है, दूसरा हमारे पास 5 आ रहा है। तो जस्ट ये दो नंबर्स हैं जो एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ बिलोंग कर रहे हैं, तो यही हमारा जस्ट इंटरसेक्शन का आंसर होगा 3 एंड 5। सिंपल सी चीज़ें जो दोनों में कॉमन है। ठीक है जी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए क्या होता है कि आप ए का सेट ले लेते हैं और बी का सेट ले लेते हैं, और उसको फाइंड कैसे करते हैं। ए का सेट हमारे पास है 1 3 5 7, और यूनियन का साइड यू शेप। कप, कप का मतलब आपको याद आ गया होगा कि कप के अंदर क्या होगा। बी सेट पहले लिखते हैं जो कि है 3 4 5 6 8 एंड 10। कप में डाल लेते हैं सारी चाय, यहाँ से भी ले ली 1 3 कॉमन है, दोनों में सेम है तो लिखा पर एक ही दफ़ा जाएगा। 3 के बाद अरेंज करके आप 1 2 3 जिस तरह होते हैं ना वैसे करके लिखने। 4 लिख लिया, 4 के बाद आता है 5, दोनों में था तो एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। फिर आता है 6, फिर 7 8 10। अरेंज करके लिखने से ये होता है कि आपकी एक सीक्वेंस बन जाती है, एक पैटर्न बन जाता है, आपके लिए पढ़ना आसान हो जाता है, एग्जामिनर के लिए समझना आसान हो जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। बजाय कि ये कि यहाँ पे पहले 7 आ रहा था, फिर 6 आ रहा था, फिर 8 आ रहा था और यहाँ पे 5 आ रहा था, तो आगे पीछे लिखने से बेहतर है कि आप उसको एक अरेंज फॉर्म में लिख दें। तो बच्चों, हमने इंटरसेक्शन के क्वेश्चन को भी समझ लिया, कॉम्प्लीमेंट को भी समझ लिया और यूनियन को भी समझ लिया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, यूनियन कैसे फाइंड करते हैं। अब इन्हीं से रेलिवेंट कुछ मजीद क्वेश्चन हैं जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मजीद अच्छे से क्लियर हो सके, इसलिए वीडियो को स्किप मत करें। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी बच्चों, एग्जाम्स में एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता होता है इस तरह का, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसको फाइंड करने का मेथड ये होता है कि आपने ए सेट में से इंटरसेक्शन नहीं लेना बी का, ए कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो हमें कॉम्प्लीमेंट वाले को फाइंड करना होगा, फिर उसमें से इंटरसेक्शन लेना है बी का। तो हमने अब बजाय कि मैं दोबारा करके आपको दिखाऊं, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आया, तो हम यहाँ से वैसे ये स्टेप अगर हमने पहले ना किया होता तो अब हमने यहाँ पे करना था, पर चूंकि हम पहले कर चुके हैं इसलिए हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आया है 2 4 6 8 9 एंड 10। इंटरसेक्शन बी सेट हमारे पास क्या आया है 3 4 5 6 8 एंड 10। इन दोनों में से अब हम ले लेते हैं
कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा हो, ठीक है, सॉरी इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा हो। तो कॉमन इसमें देखिए क्या आ रहा है, 6, 8 और 10। इसके अलावा कोई नंबर 4 भी आ रहा है, 4, 6, 8, 10। ये हमारे पास क्या आ गया है, इंटरसेक्शन। जी ये देखें, अब हमारे पास है एक एग्जांपल, ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में है बी यूनियन सी। मतलब हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते होते हैं डुमेस रूल के अकॉर्डिंग, आपने हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो हमें बी यूनियन सी फाइंड करना होगा। तो बी यूनियन सी की वैल्यूज को हम लिख लेते हैं कि बी यूनियन सी की हमारे पास क्या वैल्यूज दी हुई है। बी की वैल्यू हमारे पास है सेट 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। और इसका यूनियन में किसके साथ, सी के साथ, 2, 8। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने कॉमन नहीं, जो दोनों के अंदर आ रहा हो उसको अरेंज करके लिख देना है। तो जल्दी से हम लिखते हैं कि देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम कौन से एलिमेंट को पहले लिखेंगे, 2 को मैथमेटिकली आप लिखे ना शुरू कर दें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10। ये हमारे पास आ गया है यूनियन। अरेंज करके सारे अल्फाबेट नंबर्स को हमने लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, ए के साथ इसका करना है इंटरसेक्शन फाइंड। तो अब लिखेंगे हम बी यूनियन सी। क्या करेंगे, ए सेट हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, ए की हमारे पास दी हुई है 1, 3, 5 एंड 7। और हमारे पास इसका आंसर क्या है, इसके आंसर को आपने लिखना है ध्यान से, ये ना हो गया बी का लिख दें या सी का लिख दें। इंटरसेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, हम कॉमन को ढूंढते हैं। 3 दोनों में कॉमन है और 5 कॉमन है और 7 कॉमन है, 1 नहीं है क्योंकि इसमें छोटा सा सेट था। तो हम लिख लेते हैं 3, 5 एंड 7 और यही इसका आंसर आ रहा है। ठीक है जी बच्चों, लास्ट एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ जिसके अंदर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन, ब्रैकेट में है बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अब आप ध्यान से देखें, ना हम इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं ना ही हम यूनियन फाइंड कर सकते हैं जब तक हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ना हो। ठीक है, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट तो हमने फाइंड कर लिया था पर सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड नहीं किया था। तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। वो और कैसे करेंगे, यू माइनस सी। ठीक है, तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट लिख लें, वो कौन सा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्या करना है, माइनस करना है सी को। सी सेट है हमारे पास है, वैल्यूज को ध्यान से लिखिए, समझिए और सॉल्व करें। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम पेंसिल को यूज करेंगे। 2 कट गया, 4 कट गया, 6 कट गया, 7 और 8, ये नंबर्स कट गए। पीछे जो वैल्यूज रहेगी वो हमारे पास क्या ले आएंगी, इंटरसेक्शन ऑफ सी ले आएंगी। और वो क्या है, क्या क्या बच गया, 1, 3, 5, 9 एंड 10। ये किसका आंसर आ गया हमारे पास, सी कॉम्प्लीमेंट का। अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो बी सेट हमारे पास दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1, 3, 5, 9 एंड 10। यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम अरेंज करके सबको लिख देते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। ये हो गया अरेंज करके हमारे पास इस ब्रैकेट का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट की वैल्यूज को, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए हमारे पास सेट दिया हुआ है 1, 3, 5 एंड 7
और हमारे पास ब्रैकेट का आंसर आया है ये वाला, तो लिख लेते हैं 1 3 4 5 6 8 9 एंड 10 मेरा ऊपर चला गया है। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन आ रहा हो, जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं छोटा करके लिख देती हूँ। जो कॉमन दोनों में 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, बस 7 नहीं आ रहा, तो हम 1 3 एंड 5 को लिख लेते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारी आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट को लेके क्लियर हो गए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।